जावा तो सीख लिया, पर डीएसए के मुश्किल क्वेश्चन तो होते ही नहीं है। चलो आज से चैलेंज लेते हैं 100 डेज का और स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक इजी क्वेश्चन से। लीड कोड का नंबर 1 क्वेश्चन है टू सम। इसमें तुम्हें एक एरे दिया है नाम का और एक टारगेट वैल्यू दिया है। अब तुम्हें इस एरे में से दो ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिनका सम करने पे तुम्हें वो टारगेट वैल्यू अचीव हो जाएगी। तो इसका सबसे बेसिक अप्रोच तो ये हो सकता है कि हम एक किसी भी एक इंडेक्स पे जाके पहले उस इंडेक्स को फिक्स कर दें और बाकी पूरे एरे में मैं ट्रेवर्स करूँगी और मैं हर इंडेक्स के साथ में मैच करूँगी कि क्या मेरा जो मैंने फिक्स नंबर रखा है उसका सम करंट वाले इंडेक्स से और टारगेट के उस दोनों का सम करने पे मुझे टारगेट वैल्यू मिल रहा है या नहीं। बट ये अप्रोच बहुत ज़्यादा बेकार है क्योंकि तुमने पहले एक इंडेक्स फिक्स किया, फिर तुम इसको आगे बढ़ाओगी, फिर पूरा एरे ट्रैवर्स करोगे, फिर तुम इसको फिक्स करोगे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को पूरा ट्रैवर्स करोगे, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो इसका सबसे अच्छा अप्रोच ये हो सकता है कि तुम उसका वैल्यू भी स्टोर कर लो और तुम्हें उसका इंडेक्स भी पता हो। ठीक है, तो इस केस में हम हैश मैप यूज़ करते हैं, लेकिन किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि इसमें हम 2 पॉइंटर्स यूज़ कर लेते हैं। एक इधर रहेगा, एक लेफ्ट से स्टार्ट होगा, एक राइट से स्टार्ट होगा। लेफ्ट से राइट तक आते आते मुझे एक जगह पे वो आंसर मिल जाएगा। हाँ, ये 1 मिनट के लिए मैं मान सकती थी, बट अगर तुम्हें पता हो हमें 2 पॉइंटर्स अप्रोच के लिए पहले एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा और अगर हम सॉर्ट कर देंगे तो उसके ओरिजिनल जो इंडेक्सेस है एट द एंड हमें रिटर्न तो इंडेक्स ही करना है, वैल्यू थोड़ी ना रिटर्न करना है। तो उसके जो एरे के हमारे ओरिजिनल इंडेक्स जो हमें इनपुट मिले थे वो तो चले जाएंगे, है ना। तो फिर कैसे करेंगे? हमें ओरिजिनल इंडेक्स चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे हैश मैप यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हैश मैप में हम उसके कीज़ में एरे के वैल्यूज रख लेंगे और उसके वैल्यू में हम एरे के इंडेक्स रख लेंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि हमारा जो करंट वाला वैल्यू है क्या वो टारगेट से कितना छोटा है। हमारा जो करंट वैल्यू है वो टारगेट से कितना छोटा है। वो जितना छोटा है मतलब जितना कम बच रहा है, जैसे अगर मेरा टारगेट है 9 और मेरा करंट वैल्यू है वो है 3। ठीक है, तो अब मुझे क्या चेक करना है कि क्या मेरे एरे में 6 वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 6 को ढूंढूंगी कि 6 कहाँ पे है, कहाँ पे है उसका इंडेक्स जहाँ पे भी जैसे अगर मुझे मिल गया मेरे एरे में तो मैं उसका इंडेक्स रिटर्न कर दूंगी, करंट वाली वैल्यू का इंडेक्स और जो हमारा 6 का इंडेक्स है। लेकिन अगर मुझे वो इंडेक्स नहीं मिला, मतलब मुझे 6 मेरी एरे में नहीं प्रेजेंट है, तो मैं उसे स्किप कर दूंगी कि ठीक है ये वाला जो है ये मेरे टारगेट को नहीं फुलफिल कर रहा है, तो मैं उसे स्किप कर दूंगी, उसे छोड़ दूंगी। फिर मैं नेक्स्ट वैल्यू पे जाऊंगी, फिर मैं उससे चेक करूंगी क्या मेरा ये कितना कम है और फिर उससे मैं ऐसे निकाल लूँगी। तो आई होप ये मैंने कोशिश करी इसे समझाने की। अगर आपको समझ में आया हो तो बताना, अगर नहीं आया तो मैं और इजी करने की कोशिश करूँगी इसे। ओके, कमेंट प्लीज़।